फाइंड मिनिमम फोर्स F अप्लाइड टू लिफ्ट द वेट W। इस मास पुली अरेंजमेंट में मिनिमम फोर्स अप्लाइड F निकालना है सो डैट ये W वेट जो है ये लिफ्ट हो जाए। ठीक है, सो देखिए किस तरह से निकालेंगे। सो जब मिनिमम फोर्स पूछा गया है सो याद रखिए कि मिनिमम फोर्स में हम लोग इसको एक्सलेशन को 0 मान के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि मिनिमम फोर्स बोला गया, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम फोर्स अगर इसको हम अप्लाई करेंगे तो ये तो लिफ्ट हो ही जाएगा। ठीक है, बट मिनिमम फोर्स निकालना है। मिनिमम फोर्स मीन्स एक्सलेशन उस समय जस्ट 0 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सो डैट ये लिफ्ट हो जाए। सो मिनिमम फोर्स के कंडीशन में क्या होगा, ये सारा इक्विलिब्रियम के कंडीशन में हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, सो फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। देखिए F है, यहाँ पे फोर्स हमने F लगाया, सो इस स्ट्रिंग में थ्रू आउट क्या होगा, टेंशन F होगा। सो देखिए इस पुली पर F नीचे की तरफ, यहाँ पर F नीचे की तरफ, इस पुली के लिए F ऊपर की तरफ। ठीक है, इस पुली के लिए यहाँ पर F ऊपर की तरफ। ठीक है, सो अगर ये पुली इक्विलिब्रियम में है मीन्स मिनिमम फोर्स निकालना है। ठीक है, सो क्या होगा, इस पुली पर जो फोर्स ऊपर की तरफ है उतना ही फोर्स नीचे की तरफ होना चाहिए। सो ऊपर की तरफ देखिए F और F 2F है, सो इसमें नीचे की तरफ क्या होगा 2F हो जाएगा टेंशन। ठीक है, स्ट्रिंग में। ठीक है, सो डैट ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाए, बैलेंस हो जाए फोर्स। अब देखिए इस पुली के लिए आइए, इस स्ट्रिंग में देखिए 2F है, सो थ्रू आउट 2F होगा। सो 2F यहाँ भी हो गया। सो फिर इसको बैलेंस कीजिए, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स। सो इसमें देखिए 2F और 2F, 4F ऊपर की तरफ है, सो नीचे की तरफ कितना हो जाएगा 4F। ठीक है, सो इस मास के लिए इसका वेट W नीचे की तरफ है। ठीक है, और 4F ऊपर की तरफ है। मीन्स अगर F फोर्स हम इसमें लगाएंगे सो इसमें ऊपर की तरफ 4F फोर्स लगेगा। सो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, 4F W के बराबर होना चाहिए। डैट मीन्स F जो है ये W/4 होगा। ठीक है, लेट W का वैल्यू अगर हम लोग मान लें 10 न्यूटन है। ठीक है, सो ये 10/4 कितना हो जाएगा 2.5 न्यूटन। ठीक है, मीन्स जितना भी वेट होगा उसका 1/4 हम F अप्लाई करेंगे तो ये ब्लॉक जो है जस्ट लिफ्ट होगा। अब इससे ग्रेटर फोर्स अगर हम लोग लगाएं 2.5 न्यूटन से, डैट मीन्स W/4 से अगर ग्रेटर फोर्स लगाएं तो ये लिफ्ट होना ही होना है। बट उस केस में क्या होगा, इसमें एक्सलेशन भी जनरेट होगा। ठीक है, सो हमें सिर्फ और सिर्फ मिनिमम फोर्स निकालना है। सो मिनिमम फोर्स का वैल्यू W/4 होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमने F लगाया है। सो इस स्ट्रिंग में क्या होगा, पुली में सॉरी इस स्ट्रिंग में थ्रू आउट F होना चाहिए। सो देखिए F नीचे की तरफ इस पुली के लिए, फिर इस पुली के लिए F नीचे की तरफ होगा, इस पुली के लिए F यहाँ पर ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर इस पुली के लिए F ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ओके। अब देखिए जब यहाँ पर नीचे की तरफ F है, इसमें भी नीचे की तरफ F है, सो F और F कितना हो गया 2F हो गया। सो इस पुली में ऊपर की तरफ कितना लगेगा 2F लगेगा। ठीक है, सो इस पुली में नीचे की तरफ 2F लगेगा। ठीक है, और ये स्ट्रिंग देखिए थ्रू आउट इस तरह से यह इस पुली के साथ कनेक्टेड है। सो इसका मतलब इसमें भी नीचे की तरफ यहाँ पर 2F लगेगा और इस पुली में यहाँ नीचे की तरफ 2F लगेगा। ठीक है, सो इस वाले पुली को अगर देखिएगा सो इसमें एक फोर्स 2F सेंटर पर है, देन साइड में देखिए F है और यहाँ पर भी F है। ठीक है, सो कितना हो गया F और ये 2F 4F हो गया। सो इसमें नीचे की तरफ कितना हो जाएगा 4F हो जाएगा बैलेंस कंडीशन में। सो इस वेट के लिए ऊपर 4F हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, 4F। ठीक है, सो वेट के लिए क्या हो जाएगा, वेट के लिए ऊपर की तरफ 4F और नीचे की तरफ इसका अपना वेट। ठीक है, सो 4F W को बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, सो अगेन इसमें भी F का जो वैल्यू होगा डैट इज W/4 आना चाहिए। सो W अगर मान लीजिए 20 न्यूटन हम लोग मानते हैं, सो F 5 न्यूटन हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स जितना भी वेट है उसका 1/4 फोर्स अगर हम लोग लगाएंगे सो ये वेट लिफ्ट होगा। ठीक है, जस्ट लिफ्ट होगा। ठीक है।